हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप अपने न्यू जॉइनीज़ को वाओ एक्सपीरियंस कैसे दे सकते हैं, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस वाओ एक्सपीरियंस को देने के लिए जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं उनसे आपके न्यू जॉइनीज़ के फीडबैक में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हेयर आई एम विद ऑल दो सेट ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन आस्क टू योर न्यू जॉइनीज़ टू वॉच कि आपके न्यू जॉइनीज़ के एक्सपीरियंस के फीडबैक में कोई भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें दो सेट हैं क्वेश्चंस के, एक जो आपको 30 डेज़ के बाद पूछना है, उनकी जॉइनिंग की 30 डेज़ के बाद। दूसरा सेट है जो आपको जॉइनिंग के 60 डेज़ के बाद पूछना है। दोनों का गोल बहुत अलग है, क्वेश्चन पूछने का जो एम है वो बहुत अलग है, इसलिए दोनों आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे पूछने हैं। 30 डेज़ के बाद क्वेश्चन पूछने का जो एम है वो ये है कि हम चेक करें कि एम्प्लॉय अपनी नई टीम में, नई कल्चर में, कंपनी में एडजस्ट हो गए हैं या नहीं, एंड आर दे क्लियर अबाउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। क्योंकि अब उन्हें 30 दिन हो गए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके KRA KPI क्या है, तो वो क्लैरिटी उन्हें मिल गई है या नहीं मिल गई है। ये सारी चीज़ें चेक करना हमारा एम रहेगा 30 डेज़ के क्वेश्चनेयर में। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिस्कसिंग आउट द टॉप 5 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन मैंने लिस्ट कर लिए हैं, आप एक्सेल शीट में चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, और ज्वाइनिंग जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट ब्रांच में ही नहीं, इनफैक्ट रीजनल ब्रांच में भी होती है। बट द HR पर्सन, जनरली द HR टीम इन देयर इज अवेलेबल इन देयर कॉर्पोरेट ब्रांचेस। सो एज एन HR इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि रीजनल ब्रांचेस में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उनका इंडक्शन हो भी रहा है या नहीं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क दैट वर यू इवन इंडक्टेड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 7 days ऑफ योर ज्वाइनिंग। यहाँ पे मैंने 7 दिन इसलिए बोला है क्योंकि मुझे लगता है 7 दिन के अंदर इंडक्शन हो जाना चाहिए। 7 दिन में अगर इंडक्शन नहीं होता है, ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग है वो वाव लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगती है, बिकॉज दे हैव नो क्लू इवन आफ्टर 7 days ऑफ देयर ज्वाइनिंग दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू। उन्हें कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बस उनको जो काम दे दिया जाता है वो कर रहे होते हैं विदाउट गेटिंग एनी प्रॉपर गाइडेंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वाव फीलिंग देने के लिए उन्हें शुरुआत के 7 दिनों के अंदर ही इंडक्ट किया जाए। इसके अलावा सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन आस्क देम दैट ऑन देयर फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग डिड दे रिसीव द बेसिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डेस्कटॉप, लैपटॉप। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मोबाइल दिया जाता है, मोबाइल, सिम, डोंगल जो भी आप देते हैं, ऑल दोज बेसिक IT infrastructure did they receive on the very first day of their joining. Another thing which you need to check out that did they receive their appointment letter and clarity on salary structure within first 7 days of their joining। उन्हें उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया हो, उन्हें उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर क्लैरिटी मिल गई हो कि कितना PF कट रहा है, अगर ESIC एप्लीकेबल है तो कितना ESIC कट रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में CTC में ग्रेचुइटी और बोनस भी इंक्लूडेड होते हैं, तो उनका डिडक्शन कितना हो रहा है, कौन सा अमाउंट है जो मंथली पे आउट होगा, कौन सा अमाउंट है जो क्वार्टरली पे आउट होगा, कौन सा हाफ ईयरली, कौन सा ईयरली, ये सारी क्लैरिटी उन्हें फर्स्ट 7 days के अंदर मिल जानी चाहिए इन राइटिंग, जिसका मतलब है कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी स्ट्रक्चर फर्स्ट 7 days में मिल जाना चाहिए। द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू आस्क दैट इज डू दे हैव द क्लैरिटी ऑन देयर KRA एंड KPI। उन्हें पता है कि what is exactly expected out of them. The fifth question which you need to ask them दैट इज़ द नेट प्रमोटर स्कोर, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके न्यू जर्नीज़ के फीडबैक में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेट प्रमोटर स्कोर एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है जो कि ये जानने के लिए पूछा जाता है कि आपके कस्टमर या आपके एम्प्लॉय आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली को कितना रिकमेंड करेंगे ऑन स्केल ऑफ 0 to 10। सो द क्वेश्चन इज दैट बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ, क्योंकि उन्हें अभी 30 दिन हुए हैं कंपनी में, on scale of 0 to 10 how likely are you going to recommend name of your organization to a friend or a family member. This is the question you need to ask them. अगर वो आपको 9 और 10 रेट कर रहे हैं, that means they are your promoter, they will proactively go out in the market and will talk good words about you. अगर वो आपको 7 और 8 रेट कर रहे हैं, that means they are satisfied, बट वो इतने हैप्पी नहीं है कि वो प्रोएक्टिवली मार्केट में जाके दूसरे लोगों को एनकरेज करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। लेकिन अगर वो आपको 0 to 6 के बीच में रेट कर रहे हैं, दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। दैट मीन्स दे आर योर डिट्रैक्टर एंड दे विल प्रोएक्टिवली विल गो इन द मार्केट and will talk bad words about you and even discourage other people to join your organization. And please calculate करने का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल है, which is promoter minus detractor divided by number of employees who have given the feedback.
अब यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेट प्रमोटर स्कोर का बेंचमार्क क्या होना चाहिए, ये आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। बट लेट मी गिव यू आइडिया, इसे बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा क्योंकि इसकी रेंज -100 से लेके 100 तक होती है। इवन द कंपनीज लाइक एप्पल, उनका जो लास्ट नेट प्रमोटर स्कोर रहा है वो 47 रहा है, एंड विच इज़ कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। सो नाउ यू हैव द आइडिया कि आपको अपना नेट प्रमोटर स्कोर कहाँ पर रखना है। मैंने एक हिंट आपको दे दिया है, इसके अराउंड आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा 60 डेज पे जो आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको पूछने का जो एम होगा वो ये होगा कि ओवरऑल वो अपनी जॉब से अब 60 दिन के बाद सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें रियलिटी चेक अब उन्होंने कर लिया है, उन्होंने ऑन ग्राउंड जॉब कर ली है, टीम के साथ काम कर लिया है, तो अब वो कितना सेटिस्फाइड है अपनी टीम के साथ, या उनका अभी भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं जो डे 1 पे था, क्योंकि आपने उन्हें वाव एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी थी इंडक्शन के दौरान। इसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू चेक आउट कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई रोड ब्लॉक्स तो नहीं है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में, अपनी KPI की अचीव करने में कोई रोड ब्लॉक्स तो नहीं है। ऑल दिस थिंग यू नीड टू चेक आउट आफ्टर 60 days ऑफ देयर ज्वाइनिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन आस्क देम कि उन्हें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है उनके KRA और KPI को अचीव करने में। अगर आ रहा है तो क्या उन्होंने उसे अपने मैनेजर से डिस्कस किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसका सोल्यूशन मिला या नहीं मिला। अगर सोल्यूशन नहीं मिला है, देन एज एन HR it is your responsibility to intervene and set up a meeting between the manager and the team member to ensure that the solution is provided so that employee can give his or her best performance. इसके अलावा जो आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें उनकी टीम से प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो अपने रोल में सक्सेसफुल हो सके, उनकी टीम से, उनके मैनेजर से वो सपोर्ट उन्हें मिल रहा है या नहीं। द अनदर थिंग विच यू कैन आस्क कि उन्हें उनकी टीम में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सबसे अच्छे लगे हैं, और कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज द न्यू जॉइनीज ऑलवेज कम विद अ न्यू प्रोस्पेक्टिव। तो वहाँ से आपको काफ़ी नए आइडियाज़ मिल सकते हैं कि किन चीज़ों को आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Then the fifth question which you will ask here, that is again the net promoter score question. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि 60 दिन तक उन्होंने रियलिटी चेक कर लिया है, अब उन्हें टीम के साथ भी जुड़े हुए थोड़ा टाइम हो गया है, मैनेजर के साथ जुड़े हुए भी थोड़ा टाइम हो गया है, तो क्या जो उन्होंने नेट प्रमोटर स्कोर 30 दिन की ज्वाइनिंग के बाद दिया था, अब 60 दिन के बाद भी वो वही स्कोर देना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एक गोल आपका जो है इन क्वेश्चंस के थ्रू जानना वो ये है कि क्या अभी भी उनका वही पॉजिटिव एटीट्यूड है कंपनी के लिए या नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि जितना पॉजिटिव वो शुरू के 30 दिन में थे ज्वाइनिंग के, उतना ही पॉजिटिव क्या वो 60 दिन के बाद भी है या नहीं। और यहाँ से आपको ये भी आइडिया मिलेगा, आप ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत के 30 दिन में तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि 15 से 20 दिन का इंडक्शन ही चल रहा है, तो और उन्हें बहुत वाव फीलिंग दी जा रही है HR की तरफ से, एंड यू पीपल आर रियली पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गिव द वाव फीलिंग टू योर न्यू जॉइनीज। बट जब वो टीम में जा रहे हैं तो वो वाव फीलिंग मेंटेन नहीं हो रही है, उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका नेट प्रमोटर स्कोर डिप हो रहा है। सो इट विल गिव यू द आइडिया कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। यहाँ से आपको काफ़ी डाटा मिल जाएगा टू गेट द एक्शन पॉइंट ऑन विच यू नीड टू वर्क। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस विच यू कैन आस्क टू योर न्यू जॉइनीज। ये सर्वे करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन सर्वे कीजिएगा, आप गूगल फॉर्म पे ये क्वेश्चन लिस्ट कर सकते हैं, आप सर्वे मंकी के थ्रू ये सर्वे कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू इम्प्लीमेंट दिस प्रैक्टिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड डू लेट मी नो कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप लाइक बटन को हिट कीजिए ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Very soon I'll be back with a new video. Till then, keep learning, keep growing. Best of luck.